नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के मकसद व यातायात नियमों की पालना को लेकर दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वागड़ में शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान का शहरों में ही नहीं अब समूचे वागड़ अंचल में व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है। बाइक मैकेनिक चिराग मेहता और उनकी टीम द्वारा शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर न सिर्फ आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि वाहनधारियों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के चिखली कस्बे में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जान है तो जहान है अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार विशेष तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान एसपी मनीष कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में समाज सेवी और जुझारू नेता राजेश पाटीदार ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं जान है तो जहान है की टीम के प्रेरक वक्ता पवन पंड्या ने इस पूरे अभियान के सफर के बारे में जानकारी दी। कवि छत्रपाल छत्र और मयंक मित ने कविता के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही कलाकार कमलेश बामणिया ने भी यमराज का रूप धारण कर आम लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे डूंगरपुर जिला पुलिस कप्तान मनीष कुमार ने जान है तो जहान है अभियान की न सिर्फ तारीफ की बल्कि वाहनधारियों के साथ उनके परिवार से जुड़े बेहद संजीदा विषय और परोपकारी और पुनीत कार्य से जुड़े इस अभियान की शुरुआत करने पर चिराग मेहता की प्रशंसा की। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जान है तो जहान है जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को कम किया जा सकता है। एसपी ने आम लोगों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने और यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान 101 वाहनधारियों को हेलमेट भी वितरित किए गए। चिखली क्षेत्र में पहली बार आयोजित जान है तो जहान है कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार, पुलिस उपाधीक्षक व्रत सिमलवाड़ा मदनलाल बिश्नोई, कुआं थाना अधिकारी रघुवीर सिंह, चिखली चौकी प्रभारी राजाराम रेबारी, समाज सेवी राजेश पाटीदार, महेंद्र बरजोट, स्थानीय सरपंच सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। बता दें कि जीवन रक्षा और सड़क सुरक्षा को लेकर दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वागड़ में शुरू किए गए इस अभियान जान है तो जहान है का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अब इस अभियान से प्रभावित होकर जागरूक जनप्रतिनिधि और अधिकारी खुद अपने क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाकर अभियान का हिस्सा बनने लगे हैं। चिखली में आयोजित जन जागरूकता के इस कार्यक्रम में पहली बार 101 हेलमेट निशुल्क वितरित किए गए। इसमें समाज सेवी राजेश पाटीदार, चिखली चौकी प्रभारी राजाराम रेबारी की और उनकी टीम के साथ समूचे पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप सभी अपने जीवन का महत्व समझे और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको नहीं करनी है,
कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको केवल हेलमेट लगाना है और नीचे फीता बांधना है। इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, आप लोग भी देखेंगे बिना हेलमेट के चलने से क्या क्या नुकसान है, कैसे डेथ होती है, शराब पी के चलने से कैसे कितने लोग मर रहे हैं। हम क्या है अभी काफी चालान भी बन रहे हैं, लेकिन चालान बनाना एक कोई स्थायी इसका नहीं है। आप लोग क्या इसमें अवेयरनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे डूंगरपुर और जागरूकता अभियान निरंतर चले जा रहे हैं। इसी की कड़ी में आज यहाँ के पिकनिक वायुसेना है यातायात संबंधी और सुरक्षा संबंधी जो जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जान है तो जान है चिराग भाई और राजेश भाई और अन्य जो यहाँ के गणमान्य समाज के लोगों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो ये बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने लगभग 100 हेलमेट यहाँ के स्थानीय लोगों को वितरण किए हैं और सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए यहाँ एक नाट्य मंच भी रखा गया, जिससे लोगों को एक संदेश दिया गया है। सभी पत्रकार महोदय का धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे किसी रिमोट एरिया में एसपी साहब, डिप्टी साहब और कुमार साहब के निर्देशन में और हमारे युवा टीम और पूरी जनप्रतिनिधि निर्देशन में सभी युवाओं को जागरूकता लाने के लिए बड़ा सा प्रकल्प हमने लिया था, क्योंकि आए दिन हमारी सागड़ में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम युवाओं को जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हेलमेट बांटे। सभी इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा पधारे, जनजीव पधारे। हम सबका ये दायित्व है कि हम समाज के जितने भी दायित्वान है, सरकार पुलिस तो प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन हम समाज के जितने भी दायित्वान लोग हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम युवाओं को समझाएं, यातायात नियमों के बारे में बताएं। और जो आए दिन ओवरटेकिंग और गफलत में जो गाड़ियाँ चलाते हैं और बिना हेलमेट चलाते हैं, जिससे उनका परिवार में काफ़ी नुकसान होता है, परिवार बेघर हो जाता है। तो ऐसी जिंदगी को बचाने के लिए हम सभी इसके सहयोग से अच्छा प्लान कर रहे हैं। और विशेषकर में हमारे चिराग जी मेहता के द्वारा, हमारे थानेदार साहब के द्वारा, हमारे सिटी के सभी युवाओं के द्वारा हमने मिलकर प्लान बनाया। आपका पधारे इसके माध्यम से हमने नाटक माध्यम में, कविताओं के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है, आपके परिवार अमूल्य है। हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा करें। और जैसा कि इसका थीम है, जान है तो जान है, तो हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारा सब कुछ है। आप सबको पुनः धन्यवाद। और युवा साथियों से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी भी ये चाहते हैं कि युवा सुरक्षित रहे, देश आगे जाए और हम सब मिलकर क्षेत्र में अच्छा काम करें। धन्यवाद। ये तो सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही थी, परिवार के परिवार उजड़ रहे थे, तो हमारे दिल में ये आया और हमने ये अभियान हम लेके चले। तो लोगों ने, किसी ने कहा भी सही कि ये काम तो सरकार का है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो यूं। लेकिन मैंने कहा सरकार ने तो अपना देश आजाद हुआ तब से उनका काम कर दिया। हर हर चौराहे पे, हर मोड़ पे उन्होंने उनके संकेतक लगा के रखे कि आप गाड़ी 20 की स्पीड से चलाओ, 40 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, ये मोड़ है तो आप धीरे चलाओ। क्या हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया? नहीं किया। तो उसके लिए हम सरकार के साथ साथ में हम भी हमारा एक ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ में प्रशासन भी जुड़ा है। तो हम हमारे ये प्रकल्प लेके चल रहे हैं, जान है तो जान है। इसमें हमें सफलता कहाँ तक मिलती है वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, आज इतना हमारा 6 महीने से हमारा अभियान चल रहा है, उसमें हमने सबसे ज्यादा 100 हेलमेट यहाँ भामाशाह के सहयोग से बांटे हैं। तो उसमें हमारे चिखली चौकी प्रभारी जो एएसआई साहब है राजाराम जी रेबारी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने 5 दिन में मेरे को 50 के लगभग फोन किए होंगे। हमारे डिप्टी साहब कहीं नाराज नहीं हो जाए, हमारे एसपी साहब कहीं नाराज नहीं हो जाए, हमारे एसएचओ साहब कहीं नाराज नहीं हो जाए। आप कार्यक्रम ऐसा ऐसा जानदार कार्यक्रम करना। तो हमने हमारा प्रयास किया, जिसमें हमने 2 स्थानीय कवियों को हमने बुलाया। वागड़ के प्रसिद्ध कलाकार हमें हमारे कमलेश भाई बामड़िया, इनको बुलाया, उन्होंने यमराज का रोल किया। यानी हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और जन जन में यही एक पुलिस को देख के हेलमेट जो पहनते हैं, पुलिस को देख के जो हेलमेट सीट बेल्ट लगाते हैं, वो मनोवृत्ति लोगों की हमारे बदलनी है। और हम
घर से निकले तो हेलमेट पहन के निकले और घर से निकले तो सीट बेल्ट लगा के निकले। यही मन उनका लोगों का बदलने के लिए हम ये प्रयास कर रहे थे। क्या ये जिले के लिए है ये समस्त वागड़ क्षेत्र पूरा होने के बाद में हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, हमारे परिवहन मंत्री से भी मिलेंगे और मैं जीवन पर्यंत ये मुहिम है वो चलाऊंगा समस्त राजस्थान में। और मेरा एक ही लक्ष्य है, जान है तो जहान है, आप सुरक्षित रहें। ભગવાન દાડો આવી શકે કેમ કે આપણે અહીંથી નીકળે ને મારે શું થાય આપણે કેને ખબર નહીં है ને અગર સડક હાદસો થઈ જાય કે એક સોરો વે ને અગર એ મરી ગયો તો ભાઈ અને મા બાપ તો જીવતે જીવે મરી જાય તો આપણે થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવું આપણે પેલું શું કહેવાય હેર સ્ટાઇલ આપણે બાળવી નહીં કે નહીં આપણે હેલ્મેટ કાઢી નાખીને મત આવી પછી બાર ઓળી નાખ્યું અસલ તમે હીરો દેખાઈ રહ્યા જીવતા રોગા તો હીરો ને મરી ગયા તો પછી ફૂલની માળા ખડી જાયगा माथे पर जनमानस और जन भावना के लिए हम ये जुड़े हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इसमें हमको कोई प्रसिद्धि हासिल नहीं करनी है, खाली हम ये हमारा अभियान लेके चल रहे हैं। तो आप सब इसमें हमारी अगर बात मानोगे तो आपके परिवार आबाद रहेंगे और कुछ नहीं करना। मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान। जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।